आज हम लोग पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। इस पोयम को लिखा था वॉल्ट विटमैन ने। बहुत ही खूबसूरत पोयम है दोस्तों, और मैं आपको लाइन बाय लाइन बहुत ही आसान लैंग्वेज में पूरी पोयम को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज। अ फूट का मतलब यहाँ पर है पैदल चलने से, ऑन फुट। लाइट हार्टेड मतलब बिना किसी टेंशन के, एकदम हल्का मन जिसे हम कहते हैं। ओपन रोड का मतलब है खुली सड़क। तो इस लाइन का मतलब है मैं खुली सड़क पर खुले मन के साथ चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है ज़िंदगी की जर्नी की, जो हमारी ज़िंदगी का रोड होता है जिस पर हम लोग चलते हैं, जो हमारी राह होती है, जिस राह पर हम चल रहे होते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। पोएट बोलता है कि मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथों में है, मैं कोई सा भी रास्ता चुन सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान बहुत बुरा है, चोरी करता है, लोगों के पैसे लूटता है। दूसरा इंसान बहुत अच्छा है, गरीबों की मदद करता है। अब इंसान तो दोनों हैं, अच्छा बंदा जो है वो भी इंसान है, जो बुरा बंदा है वो भी इंसान है। लेकिन इन दोनों ने अलग अलग रास्तों को चुना है। आप जो रोड चुनोगे, जो राह आप चुनोगे, वो राह आपको वहीं पर लेकर जाएगी। अगर आप अच्छे रोड को चुनोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, और अगर आप बुरे रोड को चुनोगे तो उसका रिजल्ट भी बुरा होगा। ये सब आपके कंट्रोल में है, आपके हाथों में है। आप कोई से भी रास्ते पर चल सकते हो। तो पोएट बोलता है कि मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथों में है, और मैं खुद चुन सकता हूँ कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना है। मैं हेल्दी हूँ, टेंशन फ्री हूँ, और ये पूरी दुनिया मेरे सामने है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? पोएट ने अपनी ज़िंदगी की जर्नी को शुरू कर दिया है, और वो बोलता है कि मैं जिस रास्ते पर चलूँगा वो रास्ता मुझे वहीं लेके जाएगा। अगर अच्छे रास्ते पर चलूँगा तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, और अगर बुरे रास्ते पर चलूँगा तो उसका रिजल्ट बुरा होगा। हैंस फॉर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्च्यून। और अब मैं अच्छी किस्मत को नहीं मांगूंगा, मैं खुद अपनी किस्मत को पलटूंगा। जैसे अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो पोएट कहता है कि मुझे अच्छी किस्मत की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी किस्मत गॉड से नहीं मांगूंगा। मैं तो अपनी लाइफ को खुद सक्सेसफुल बनाऊंगा। मैं किस्मत के सहारे नहीं बैठूंगा, मैं खुद अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनूंगा। मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ। हैंस फॉर्थ आई वेम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। और अब मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं रहूँगा, छोटी छोटी चीज़ों की परवाह नहीं करूँगा, और ना ही मैं अपने काम को पोस्टपोन करूँगा। पोस्टपोन मतलब टालना, प्रोकेस्टिनेट करना। अगर कोई काम है तो उसे अभी करूँगा, प्रोकेस्टिनेशन नहीं करूँगा, टालूंगा नहीं उस काम को। और आगे पोएट कहता है नीड नथिंग, मेरे पास जो कुछ भी है वो बहुत है मेरे लिए, और इससे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जितना है मेरे पास उतना ही बहुत है, उतने में ही मैं सेटिस्फाइड हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्योरलेस क्रिटिसिजम्स। अब मैं कोई शिकायत भी नहीं करूँगा, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूँगा, और अब मुझे बुराइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे दुनिया कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, दुनिया चाहे कुछ भी बुरा भला कहे मेरे बारे में, मैं तो बस अपने रास्ते पर चलूँगा, मुझे बस अपने रास्ते से मतलब है। द अर्थ डेट इज़ सफिशेंट, पोएट कहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। ये दुनिया मेरे लिए सफिशेंट है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, जो कुछ भी है उतना ही बहुत है। आई डो नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशंस एनी नियरर। कॉन्स्टिलेशंस का मतलब यहाँ पर है जो चांद तारे देखकर पता लगाते हैं ना कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आकर किसी ने कहा कि आपका शनि खराब चल रहा है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, बहुत बुरा वक्त आपके ऊपर आने वाला है, क्योंकि आपके तारों में ये गड़बड़ी है। तो इस तरह की बातों को, इस तरह की थिंकिंग को मैं अपने पास नहीं भटकने दूंगा। मैं अपनी किस्मत को खुद लिखूंगा, और इस तरह की थिंकिंग से मैं बहुत दूर रहूंगा। इस तरह की सोच को अपने पास भटकने नहीं दूंगा। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, तुम बाबा लोग जहाँ हो वहीं पर ठीक हो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आई नो दे सफाइज फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, दुनिया में बहुत से बेवकूफ़ लोग हैं जो तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। तुम लोग उन्हीं को बेवकूफ़ बनाओ, उन्हीं में बिजी रहो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह की थिंकिंग से बहुत दूर रहता हूँ। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, पोएट कहता है कि हालांकि मैंने अपना रास्ता खुद चुना है, और मैंने अपने आप को नेगेटिविटी से दूर कर दिया है। नेगेटिव लोगों से मैं दूर हो गया हूँ, टेंशन से दूर हो गया हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अभी भी अपनी पुरानी यादों के बोझ को अपने कंधों पर लेकर घूमता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीशियस बर्डन्स, मतलब वो जो गलतियाँ मैंने करी थी, ये जो बोझ मेरे कंधों पर है, इस बोझ ने मेरी ज़िंदगी को संवारा है। मैं अपनी गलतियों की वजह से ही आज एक बेहतर इंसान बना हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स हमेशा से थीं और हमेशा से रहेंगी। लेकिन ये प्रॉब्लम्स बुरी नहीं हैं। प्रॉब्लम्स आपको एक बेटर इंसान बनाती हैं। प्रॉब्लम से आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हो। प्रॉब्लम्स आपको सिखाती हैं, जो चीज़ आपको किताबें नहीं सिखाएंगी वो आपको प्रॉब्लम सिखा देती हैं। इस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो बर्डन है, ये बढ़िया है, डिलीशियस, और इसको मुझे हमेशा अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा।
देखो यहाँ पर लिखा है आई कैरी दैम मैन एंड वीमेन, आई कैरी दैम विद मी वेयर एवर आई गो। दोस्तों यहाँ पर आई कैरी दैम 2 बार लिखा हुआ है। पोएट जब किसी बात को रिपीट करता है ना, तो इट मीन्स वो उस बात के ऊपर जोर देना चाहता है, इम्फेसाइज करना चाहता है। बीच में लिखा हुआ है मैन एंड वीमेन। मैन एंड वीमेन मतलब आप और हम, देवियों और सज्जनों। जो लोग इनकी पोयम को पढ़ रहे हैं, जो रीडर्स हैं, उनको मैन एंड वीमेन कहा गया है। तो पोएट इस लाइन में बोलता है कि मैं इस भोज को जहाँ कहीं भी जाता हूँ अपने साथ में लेकर जाता हूँ। ये भोज मेरे लिए बढ़िया है क्योंकि इस भोज ने ही मुझे बेहतर इंसान बनाया है। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ दैम। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इस भोज से पीछा छुटाना नामुमकिन है। दोस्तों, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि वो सोचता है एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन उसका माइंड में कोई बर्डन नहीं होगा, उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आराम से जिएगा उस दिन। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो बर्डन है, ये हमेशा हमेशा हमारे ऊपर रहता है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये बर्डन ना हो। आई एम फील्ड विद दैम एंड आई विल फिल दैम इन रिटर्न। पोएट कहता है कि मैं इस बर्डन से भागने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ और मैं इन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करूँगा। इन प्रॉब्लम्स से भागने के बजाय मैं इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। दोस्तों, आपको ये खूबसूरत पोएम कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। वैसे तो ये पोएम बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में इसका सिर्फ फर्स्ट सेक्शन है सिलेबस में, तो मैंने फर्स्ट सेक्शन ही डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपका इंग्लिश का सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपको इंग्लिश के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। मैं पूरे चैप्टर को कवर कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।